आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञान आरोह के अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे। मौसम बहुत सर्द है और मुझे ये विश्वास है कि आप सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ इस सर्द मौसम का भी आनंद ले रहे होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने जो प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द थे वो हम लोगों ने देख लिया है। पर्यायवाची जो कि एक विडंबना है, एक मिथ है कि नहीं, पर्यायवाची को रटना ही पड़ेगा। हम लोग उस मिथ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पर्यायवाची को 4 भागों में बांट के देखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पशु पक्षियों से जो संबंधित जो प्रमुख जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं उनको हम देखने जा रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा मैं जब प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द थे उसी समय में बताया था कि प्राकृतिक अवयव वाले जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं वो हजारों हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसका योगदान है। ऐसे तो हजारों शब्द उसको पढ़ते चले जाइए, पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है, जो शब्दकोश है, उसको रट डालिए और परीक्षा में फेल हो जाइए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीजें ले रहे हैं जो परीक्षा में आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है, जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसलिए उन्हीं मैंने शब्दों को लिया है जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, पर्यायवाची के जो शब्द हैं उसमें से जो पशु पक्षियों से जो संबंधित जो प्रमुख पर्यायवाची के शब्द हैं उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें से बहुत ऐसे जो शब्द हैं जो हमेशा आप सभी लोग क्या होता है अपने आसपास में उस शब्द के कई सारे शब्द, उससे समानार्थी, उससे मिलते जुलते जो पर्यायवाची के जो शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन चूंकि आप सभी लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाते, गौर नहीं करते कि जीवन में ये कभी काम आ सकती है, ये जो सुनी जा रही है, जो हमें जो शब्द सुने जा रहे हैं ये जीवन में काम आ सकते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए वो याद नहीं रहती आप सभी लोगों को। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो गाय है, अमूमन भारत के जो रहने वाले जो लोग हैं वो गाय के बारे में जानते ही होंगे, गाय से परिचित होंगे। तो गाय की बहुत सारी जो पर्यायवाची है वो आप सभी लोगों को पता होगी। गाय क्या है? पयस्विनी। इसका एक पर्यायवाची क्या है? पयस्विनी। पयस्विनी क्यों कहा जाता है? जब मैं इसके पहले एक जल का पर्यायवाची पढ़ा रहा था वहां मैं बताया था पयस्विनी, पयस्विनी के 2 अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? दूध और जल दोनों होते हैं, जल दोनों होते हैं, इसके 2 अर्थ होते हैं, दूध और जल। तो दूध को कौन देता है? गाय देती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? पयस्विनी कहा जाता है। श्यामा भी कहा जाता है गाय को और गौरी भी कहा जाता है। गांव में आप देखते हैं कि जो गाय होती है वो कोई काली होती है, कोई गोरी होती है, सफेद होती है। तो जो काली जो गाय है हमारे यहाँ तो क्या है, हर तरह से मनुष्यों में भी काले गोरे का भेद किया जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है, श्यामा जो है, जो काले रंग की जो गाय है उसको श्यामा नाम दिया गया है, और जो सफेद रंग की जो गाय होती है उसे गौरी का नाम दिया जाता है। तो ये श्यामा और गौरी भी क्या है, गाय के पर्यायवाची है। कपिला, अगर आप थोड़ा सा पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं तो फिर वहां पे पाएंगे कि कपिला पशु आहार आता था, याद ही नहीं करना, कपिला इसी गाय के नाम पे ही कपिला पशु आहार आता था। सुरभ, सुरभ, सुरभ भी अनेकार्थी शब्द है। सुरभ आगे भी देखेंगे कई सारे पर्यायवाची में आपको मिलेगी सुरभ। सुरभ का एक अर्थ होता है गाय और दूसरा एक अर्थ होता है हिरण। हिरण में भी आप सुरभ की पर्यायवाची पाएंगे। एक होता है सुरभि, सुरभ, और एक होता है सुरभि जिसमें बड़ी की मात्रा होगी, ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सुरभि का अर्थ क्या होता है? कमल। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि 4 ऑप्शन दे करके कि पयस्विनी, श्यामा, गौरी और सुरभि में कौन सा गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सुरभि। सुरभि भी क्या होता है? गाय का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पे भूल जाएंगे कि वहां पे हर्ष इकार होता है और यहाँ पे दीर्घ इकार है। अगर दीर्घ इकार रहा तो फिर वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन अगर हर्ष इकार रहा तो किसका पर्यायवाची रहेगा? वो गाय का पर्यायवाची बन जाएगा। भद्रा, भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो गाय क्या करती है? सबका कल्याण करते चलती है, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है, भद्रा कहा जाता है। दौग्धी, जो दूध देने वाली है गाय, दूध से दौग्धी बना है, तो गाय को क्या कहते हैं? दौग्धी कहते हैं। कामधेनु जानते हैं, धेनु जानते हैं, कामधेनु जानते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है वहां से एक गाय निकलती है जिससे कामधेनु, मतलब सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसे जो मांगेंगे वो देती थी, ऐसा मिथ है। तो ये गाय की हो गई, क्या है, ये गाय की पर्यायवाची हो गई। आ जाते हैं, देख लेते हैं शेर के पर्यायवाची में।
शेर का पर्यायवाची बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं, जो कुछ नया है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। नखायुध, शेर को नखायुध क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेर होते हैं वो किससे वार करते हैं? अपने नाखून से वार करते हैं। उनका नाखून ही क्या है? उनका आयुध है, हथियार है। आयुध मतलब हथियार। तो जिसका नख ही जिसका आयुध हो उसे हम क्या कहेंगे? अभी प्रश्न दे दे कि जिसका नख ही जिसका हथियार हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? नखायुध। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये प्रयोग होता है, नखायुध। और इसमें पूछ ले कौन से पर्यायवाची है या कौन सा संधि है, तो ये सारी चीजें यहीं से जोड़ते हुए नख प्लस आयुध, नखायुध यानी कि दीर्घ संधि है इसमें। साथ ही साथ ये सारी चीजें भी आप लोग देखते चलिएगा। मृगेंद्र, मृग में जब हम पढ़ रहे थे कि मृग किसका पर्यायवाची हो सकता है, मृग का जो अर्थ है मृग से मृदा ग से गमन करने वाला, जो मृदा पे गमन करता है उसे मृग कहते हैं। लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया? हिरण के लिए हो गया। सिर्फ हिरण के लिए नहीं, जितने भी मृग में विचरण करने वाले जो जानवर होते हैं उन सबका इंद्र कौन है? उन सबका स्वामी कौन है? उन सबका श्रेष्ठ कौन है? शेर होता है। सबके ऊपर ये राज करता है, इसलिए इसे मृगेंद्र कहा जाता है, मृगराज कहा जाता है, इसलिए इसे मृग स्वामी कहा जाता है, इसलिए मृगनाथ कहा जाता है। इसके बहुत सारे इसीलिए नाम है, जैसे मृगराज, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वनराज भी कहा जाता है, इसे मृगार। जितने भी मृग हैं, चाहे वो हिरण हो या फिर मृग पे विचरण करने वाले जो पशु हैं, उनके लिए अरि का काम करता है, शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु बताया था मैं। इसे क्या कहते हैं? मृगारी कहते हैं, वनराज कहते हैं, बाघ जानते ही हैं, सिंह कहते हैं, पशुराज भी जानते हैं। चित्रक, जो चीता होता है उसके आधार पे चित्रक कहा जाता है। तो ये बहुत आसान है, कुछ भी रटना नहीं है। आप लोग बेवजह का तनाव लेते हैं और इसके जो छोटा सा एक आप मस्तिष्क है उसको ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा तनाव दे करके। केहर भी क्या जानते हैं कि शेर का ही है। व्याघ्र भी शेर का ही है। केसरी भी क्या है? शेर का ही पर्यायवाची। केसरी देखते हैं ना, जो शेर होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, केश होते हैं, केश से केसरी बना हुआ है, इसलिए इसे केसरी कहा जाता है। सिंह जानते ही हैं। शार्दुल, बाहुबल, बाहुबल शेर के पास, ये बाहुबल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि शेर के पास बहुत सारा बल होता है, इसीलिए उसे बाहुबल कहा जाता है। अभी शार्दुल नाम का एक इंडियन क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी है, उसका क्या नाम है? शार्दुल ठाकुर। तो महाराष्ट्र की तरफ शेर को क्या कहते हैं? शार्दुल कहते हैं। तो ये शेर की पर्यायवाची। कितना आसान है, इसको याद ही नहीं करना है, बस पढ़ते हुए जाना है, समझते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं हिरण की पर्यायवाची। सुरभ हम लोगों ने देख लिया कि सुरभ के कई सारे अर्थ होते हैं। मृग, 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 मृग का अर्थ मृदा, ग का अर्थ क्या होता है? गमन करना। तो जो मृदा पे गमन करता है वो किसके लिए रूढ़ हो गया? हिरण के लिए रूढ़ हो गया। तो मृग, मृग है ही पर्यायवाची। शारंग, शारंग का अर्थ होता है कि जिसका रंग सुंदर हो या फिर जो बहुत तेज चलता हो उसको सारंग कहते हैं। कुरंग कृष्ण सार से बना है। कृष्ण सार किसे कहते हैं? कृष्ण सार, जो काले रंग का जो हिरण होता है उसे कृष्ण सार कहा जाता है। चितल, चितल आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो चित्ते जो होते हैं, हिरण होते हैं, उनके ऊपर चित्ते चित्ते होते हैं। ऐसे जो बारहसिंघा की तरह, बारहसिंघा भी इनकी एक प्रजाति है, चितल भी एक प्रजाति है, उनके ऊपर चित्ते चित्ते पड़े रहते हैं, उन्हें चितल कहा जाता है। बारहसिंघा जानते हैं कि ऐसे जो हिरण होते हैं जिनके 12 सिंह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बारहसिंघा कहा जाता है। कुछ भी नहीं याद करना है। भीर हृदय, भीर का अर्थ क्या होता है? डरपोक, डर। जब आप लोग परीक्षा देने जाते हैं तो फिर क्या होता है? आप लोग भी भीर हृदय हो जाते हैं, हिरण बन जाते हैं, डर लगने लगता है आप लोगों को कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा, जो पढ़ के आए आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जब पढ़ना होता है तब आप लोग क्या करते हैं? तब सोते रहते हैं, तब रील देखते रहते हैं, और जब एग्जाम हॉल से पहले से सारी किताबें पलटना शुरू कर देते हैं, इसलिए जो आता है वो भी चला जाता है। तो वहां पे आपको डर लगता है, आप भी भीर हृदय हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से मेहनत की होती तो वहां पे भीर हृदय आपको नहीं बनना पड़ता। क्या होगा? क्वेश्चन ही तो पूछेगा, जो पढ़े हैं वहीं से तो आएगा, जो पेपर बनाएगा वो भी तो मानव ही है, अलग से तो पेपर नहीं ना बनाएगा, जो हमने पढ़ा है वहीं से आएगा। लेकिन जब नहीं तैयारी रहेगी तो हम क्या बन जाएंगे? धीर भीर हृदय बन जाएंगे। चारुलोचन, चारुलोचन का अर्थ क्या होता है? सुंदर। जिस हिरण की जो होते हैं, हिरण उसकी आंखें जो होती है बहुत सुंदर होती है। हिरनी जैसी तेरी आंखें, बहुत सारे इस पे फिल्मी गाने भी बने हुए हैं कि बुलबुल जैसी तेरी चाल, हिरनी जैसी तेरी आंखें।
इस पे गाने बहुत सारे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो हिरण है उसकी जो आंखें होती हैं बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए उसे चारुलोचन कहा जाता है। देख लेते हैं कोयल की पर्यायवाची। ये श्यामा जो है उसके लिंग, उसके जो रंग है उसके आधार पे बना है श्यामा। क्योंकि कोयल क्या होता है, काला होती है, कोयल काली होती है, इसलिए उसे श्यामा कहा जाता है। कोकिल, उसकी आवाज के आधार पे कोकिल कह दिया जाता है। और कहा जाता है कि वो बसंत के दूत का आगमन करती है, बताती है कि हाँ बसंत आ गया है, इसलिए इसे वसंत दूत भी कहा जाता है, पिक भी कहा जाता है, मदन शलाका भी कहा जाता है। कलघोष, काकपाली, ये दोनों, कलघोष या काकपाली उसकी आवाज से जो लेकर के बना हुआ, जो उसकी आवाज जो होती है कितनी मीठी होती है, मृदु होती है, जो उसकी घोष होती है, जो कलकल की जो इसकी आवाज होती है बहुत मृदु होती है, इसलिए इसे कलघोष और काकपाली भी कहा जाता है। तो बहुत आसान है, कहीं पे भी जोर देने की आवश्यकता नहीं है, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कौवा, कौवा को क्या कहा जाता है? वायस कहा जाता है, वायस। और इसे क्या कहा जाता है? एकाच। एकाच क्यों कहा जाता है? कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो कौवे होते हैं वो एक आंख से देखते हैं, इसलिए एक धन अच्छी। अच्छी का अर्थ क्या होता है? आंख। आंख की पर्यायवाची क्या है? अच्छी, इसलिए इसे एकाच कहा जाता है। बनपुष्ट, करठ, ये सब जानते हैं किसके पर्यायवाची हैं? कौवे के पर्यायवाची हैं। पिशुन, पिशुन भी कौवे का पर्यायवाची होता है। कि पिशुन का अर्थ होता है कि जो नीच अधम होता है, जो चोर होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, उनके लिए पिशुन का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे नीच काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो पक्षियों में जो कौवा है वो क्या है? नीच श्रेणी में आता है, सबसे नीचे आता है। अगर किसी के कंधे पे कौवा बैठ जाए तो क्या है? तरह तरह की उसके लिए रस्में की जाती हैं। कहीं पे कहा जाता है कि नहीं, रोने धोने की एक्टिंग की जाती है, ताकि इसके जो अभिशाप है, जो उसके दुष्परिणाम होने वाले, ऐसी मान्यता है, मिथ है। सच्चाई क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। ये सब मिथ है कि ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारी चीजें उसके लिए करते हैं लोग, आज भी गांव में करते हैं, इसलिए पिशुन कहा जाता है कौवे को। काग जानते ही हैं, कहा जाता है काक से काग बना है, कागा भी, काकल भी उसी से बना हुआ है। और ये काड़ा, काना, ये दोनों किससे बने? एकाच से उसको बने हैं। जिसकी एक आंख नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? काना कहा जाता है, काड़ा कहा जाता है। तो यहाँ भी जो काड़ा और जो काना बना है वो किससे बना है? एकाच से बना है। दिवाटन, दिवाटन, दिवाटन का अर्थ होता है दिवा धन अटन, दीर्घ संधि है। अटन का अर्थ होता है घूमना, अटन पर्यटन से बना है। और दिवा क्या होता है? दिन में। जो दिन में विचरण करने वाले जो पक्षी हैं, ये सबके लिए आ जाएगा। जो दिन में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? दिवाटन। जो निशा में विचरण करने वाले पक्षी होंगे उन्हें क्या कहेंगे? निशाटन कहेंगे। जो रात्रि में विचरण करेंगे उन्हें निशाटन कहेंगे। दिवा में जो अटन करेंगे, जो विचरण करेंगे, पर्यटन करेंगे, उन्हें दिवाटन कहेंगे। और निशा में करने वाले को निशाटन कहेंगे। आ जाते हैं, देख लेते हैं भौरा। भौरे का पर्यायवाची देख लेते हैं कि भौरे का पर्यायवाची क्या है। जानते ही हैं कि जो भौरे का जो तत्सम रूप है वो क्या है? भ्रमर। भ्रमर भौरे का तत्सम रूप है। आप जानते हैं षट्पद, भौरे को षट्पद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर, पद का अर्थ क्या है? पद का अर्थ पैर होता है, इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए षट्पद कहा जाता है। शिलीमुख, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोगों ने कभी भौरे को देखा होगा तो क्या पाएगा? उसकी जो मुख होता है उसका बहुत ही नोकीला होता है, बहुत धारदार होता है, अपने उसी नोक से ही वो सब कुछ करता है, इसलिए इसे शिलीमुख कहते हैं। इसलिए शिलीमुख जब आप वहां पे पढ़ेंगे, तीर की पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो वहां भी पाएंगे क्या? शिलीमुख उसे भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी भी नोक क्या होती है? बहुत नोकीली होती है। जिसका मुख बहुत नोकीला होता है उसके लिए क्या हो जाएगा? शिलीमुख हो जाएगा। मधु, मधुकर, मधुराज, मधुपाई, मिलिंद, ये सब क्या है? जो भौरे होते हैं हर फूलों से घूम घूम करके उसका जो रस है, जो मधु है, वो इकट्ठा करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मधु कहा जाता है, मधुकर कहा जाता है, मधुपराज कहा जाता है, मधुराज कहा जाता है, मधुपाई कहा जाता है। मिलिंद भी इसीलिए कहा जाता है। चंचरीक, चंचरीक भी कहा जाता है कि वो हमेशा इधर उधर फिरता रहता है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे फिरता रहता है। द्विरेफ, द्विरेफ इसलिए कहा जाता है कि कई सारे इसके विषय में कि इसमें 2 रेफ आते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। और भी कई सारी इसकी मान्यताएं हैं। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा। जानते हैं अली का? भौरा भृंग, हमेशा भृंग करता रहता है, भंवर करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर से एक दूसरे फूलों के ऊपर, इसलिए इसे भृंग कहा जाता है। अब ये कहा जाए अली, कई बार पूछा है अली, इस अली का अर्थ होता है भौरा, और इस अली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सखी होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से अर्थ अली का अर्थ भौरा होता है। तो जिसमें दीर्घिकार होगा वो क्या होगा? उसका अर्थ भौरा होगा। जिसमें हर्षविकार होगा उसका अर्थ क्या होगा? सॉरी, जिसमें दीर्घिकार होगा उसका अर्थ क्या होगा? सखी। जिसमें
हर्ष इकार होगा, उसका अर्थ क्या होगा? भौरा होगा। तो ये रहे भौरा के पर्यायवाची। आ जाते हैं, देख लेते हैं हाथी। हाथी के कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। हाथी जो है, हाथी का जो तत्सम रूप है, तत्सम जो शब्द है हाथी का, वो क्या होता है? हस्ती। हस्ती क्या है? तत्सम शब्द है इसका। वितुंड, हाथी को वितुंड भी कहा जाता है। तुंड का अर्थ क्या होता है? चोंच होता है। जब आप जाएंगे तोते का भी पर्यायवाची हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे रक्त तुंड। रक्त मतलब लाल, जिसकी चोंच जो लाल हो उसे रक्त तुंड कहेंगे। तुंड का अर्थ होता है चोंच। इसी चोंच से उसकी, जो कि चोंच तो हाथी के नहीं होते, उसके क्या होते हैं? सूंड होते हैं, इसलिए वितुंड कहा जाता है। तो याद नहीं करना। द्विरद, रद का अर्थ क्या होता है? दांत। आप लोग देखें कि हाथी के दो बड़े बड़े लंबे लंबे दांत निकले होते हैं, इसलिए इसे द्विरद कहा जाता है। दंता बल, हाथी का सारा बल कहां होता है? उसके दांत में ही होता है, इसलिए उसे दंता बल कहा जाता है। इसीलिए दंती भी से बना है, द्वीप भी उसी से बना। कुंजर, बहुत घने घने जंगलों में कुंज में वो घूमता रहता है, इसलिए इसे हाथी को क्या कहा जाता है? कुंजर कहा जाता है। महाभारत का प्रसंग ले लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजर है कि नर है कि कुंजर, ये नहीं पता कौन सा अश्वत्थामा मारा गया, तो इसलिए कुंजर किसके लिए प्रयोग होता है? हाथी के लिए। तो कुंजर क्या है? हाथी का पर्यायवाची। गज जानते हैं, कुंभे भी जानते हैं। मतंग हमेशा मतमौला रहता है, मदमस्त रहता है, एकदम मद होकर के चलता रहता है हाथी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मतंग कहा जाता है। मतगंज भी कहा जाता है। नाग और ब्याल ये अनेकार्थी शब्द हैं, ये सांप के लिए भी दोनों प्रयोग होंगे, इसलिए इसे हाथी भी नाग और ब्याल के पर्यायवाची हैं। करी, करी का अर्थ क्या होता है? सूंड। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ या सूंड भी होता है। तो चूंकि गाय जो हाथी है उसके सूंड होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? करी कहा जाता है। गयान, गयंद भी कहा जाता है, गजेंद्र भी कहा जाता है इसको। तो ये सब रहे हाथी की पर्यायवाची। देख लेते हैं मोर के पर्यायवाची में। मोर के पर्यायवाची में जो सारंग है, सारंग अनेकार्थी शब्द है, इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हर, हर भी मोर का पर्यायवाची है, ये भी अनेकार्थी शब्द है, इसकी भी अच्छे चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे आसानी से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई भक्ष, भक्षी का अर्थ होता है भक्षण करना, खाना। अहि किसका भक्षण है? अहि को कौन खाता है? अहि का अर्थ क्या होता है? सांप, सर्प। सर्प का भक्षण कौन करता है? आप जानते हैं कि जो मोर है वो सांप का भक्षण करता है, सांप को खाता है, इसलिए सर्प का शत्रु कौन है? मोर, इसलिए इसे सर्पर भी कहा जाता है। शिव, शिवसुत वाहन, आप सभी को पता है कि हम लोगों के जो देवी देवता होते हैं उनकी कोई ना कोई वाहन होता है, किसी से वो चलने के लिए कुछ तो चाहिए। आज की तरह तो उस समय विज्ञान ऐसे नहीं था कि सब किसी के पास फोर व्हीलर होगी, कोई प्लेन होगा, इस तरह से चलेगा। आज पेट्रोल से कोई चलेगा, कोई डीजल की गाड़ी चलेगा, कोई सीएनजी से चलेगा, इस तरह से नहीं था उस समय। पशु पक्षी उनके वाहन हुआ करते थे। शिवसुत वाहन, जो विष्णु है कार्तिकेय, उनका जो वाहन है आप सभी लोग जानते हैं कि वो क्या है? मोर है। ध्वजी भी इसी को कहा जाता है। मोर का कंठ नील होता है, इसलिए इसे नीलकंठ कहा जाता है। शिखंडी, शिखी, ये सब क्या है? शिखंडी, शिखंडी का अर्थ क्या होता है? चोटी। सिखी का भी अर्थ होता है चोटी। मोर के ऊपर देखते हैं उसके ऊपर चोटी बनी रहती है, उसके तो आकार के आधार पर, उसके रूप के आधार पर इसे शिखंडी, सिखी, कलापी कहा जाता है। मयूर जानते ही हैं, मोर को कहा जाता है मेह प्रिय। मेह का अर्थ होता है बादल। जब बादल होते हैं, घने होते हैं, जब बदली छाई रहती है तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? मोर उसी समय सबसे ज्यादा नृत्य करते हैं, तो इसलिए इनको बादल बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मेह प्रिय कहा जाता है। अब देख लेते हैं सांप का पर्यायवाची। सांप का जो पर्यायवाची आप सभी जानते हैं कि सांप क्या होता है? विष होता है, विष को धारण करता है, इसलिए उसे विषधर कहा जाता है। वो फन को धारण करता है, उसे फणधर कहा जाता है। वो फनी होता है, फन होते हैं उसके ऐसे डसने के लिए, तो उसे फनी कहा जाता है। उसके पास दो जीभ, आप सभी लोगों ने कभी देखा होगा, तो क्या होता है? उसकी जो बाहर जीभें निकलती हैं तो दो जीभें निकलती हैं इस तरह से। अगर कभी आप लोगों ने कहीं रियल में देखा या टीवी में देखा होगा तो दो जीभें निकलती हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? द्विजी कहा जाता है, या द्विजीवी कहा जाता है। द्विजीवी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? जिह्वाक कहा जाता है उसे। और ऐसी मान्यता है कि जो सांप है वो क्या है? चक्षुश्रवा, अपनी आंखों से ही वो सुनता है। सुनने के लिए ऐसा कहा जाता है, उसके कान नहीं, वो आंखों से ही सुन लेता है। चक्षुश्रवा, चक्षु मतलब आंख, और श्रवा सुनना। जिह्वाग, उसी जिह्वा से बना है। नाग जानते ही है, सर्प जानते। पवनाशन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पवनाशन शब्द का अर्थ क्या होता है ये जानने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। मैं यूपीएसआई का पेपर देखा था, या फिर यूपीपी, दोनों पेपर देखा, वहां पे पूछा था एक जगह कि पवनाशन में संधि कौन सी है, और एक जगह पूछा था कि पवनाशन में समास कौन सा होगा।
और यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों में पूछा था कि जिसका पवन ही, जिसका वायु ही, जिसका भोजन हो, असन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आरो यारो में तीनों जगह ये प्रश्न पूछा था। तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा? पवन धन अशन होगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पवन धन अशन। अशन का क्या अर्थ होता है? अशन का अर्थ मैं बताया था पहले ही आपको। अशन का अर्थ क्या होता है? भोजन। जिसका भोजन, पवन ही जिसका भोजन हो, उसे हम क्या कहेंगे? पवनाशन कहेंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका पवन ही भोजन हो, पवनाशन होगा। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। इसमें समास कौन सा? इसमें बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये तीसरे पद के लिए रूढ़ हो गया है। सांप के लिए पवनाशन किसके लिए रूढ़ हो गया? सांप के लिए। तो सांप का एक और पर्यायवाची है, क्या है? पवनाशन। जीवभाग चक्री होता है। सांप का पर्यायवाची क्या होता है? चक्री। आप लोग देखते हैं सांप ऐसे कुंडली मार के चक्कर की तरह, चक की तरह ऐसे बैठता है, इसलिए इसे चक्री कहा जाता है। काक उदर, ये हमेशा पेट के बल पे जलता है, इसलिए इसे काकोदर उरग कहा जाता है। सारंग भी सांप का पर्यायवाची होता है। मैं बताया कि जो सारंग है वो अनेकार्थी शब्द है, इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अही मतलब सांप होता ही। पनंग, ये भी सांप का ही पर्यायवाची है। मणिधर, अभी बताया कि वो मणि को भी धारण करता है। ऐसे मिथ है, आप लोगों ने कई सारे टीवी सीरियल में देखा होगा कि जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं? मणि को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें मणिधर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं मछली की जो पर्यायवाची है वो देख लेते हैं। मछली, इसका जो तत्सम रूप है वो क्या है? मत्स्य कहा जाता है। सफरी, जो छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सफरी कहा जाता है। इसलिए सफरी भी क्या है? मछली का एक पर्यायवाची है। झस, झस भी क्या है? ये भी मछली का पर्यायवाची। ये जो झस है वो झक से बना है, झक शब्द से। पहले लोग खाली रहते थे, आज आप सभी लोग के पास मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ है। आप लोग रील में बिजी रहते हैं, ऐसे चलाते चलाते रहते हैं, इसलिए आप सभी लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता है, जब ना तो टीवी था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, लोगों के पास समय कहाँ से कटेगा? तो वो लोग जाके मछली मारने चले जाते थे। इसीलिए तो लोग बोलते थे कि जब जो खाली होते थे, क्या मार रहे हो? झक मार रहे हो। तो धीरे धीरे झक से क्या हो गया? झस बन गया। तो ये मछली भी क्या है? झस का एक पर्यायवाची है। मकर भी जानते ही है मछली का पर्यायवाची। मीन जानते हैं। जल जीवन, जिसका जल ही जीवन है, और जल जीव, जो जल का जीव होता है, उसे मछली की पर्यायवाची ही है। जल जीवन और जल जीव दोनों मछली का पर्यायवाची है। देख लेते हैं तोते का पर्यायवाची। दाड़िम प्रिय, दाड़िम का अर्थ क्या होता है? अनार। आप सभी लोग देखें कि जो अगर कहीं पे भी तोते को देखा होगा, उसे अनार बहुत प्रिय होता है। वो अनार बहुत ज्यादा खाता है, अनार के दाने उसे बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए दाड़िम प्रिय कहा जाता है। सुख जानते हैं, सुआ, सुग्गा, ये सब क्या है? ये सब सुख, सुआ और सुग्गा, सुग्गा भी होता है, सुग्गा, ये सब क्या है? तोते के पर्यायवाची हैं। कीर, कीर का अर्थ होता है, क्या होता है? तोता होता है। रक्त तुंड, रक्त तुंड में बताया, तुंड का अर्थ क्या होता है? चोंच होती है, और रक्त मतलब लाल, जिसकी चोंच लाल है उसी को हम क्या कहेंगे? रक्त तुंड कहेंगे। कर, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, कीर, कीर का अर्थ क्या होता है? तोता। जब आपके देखेंगे, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि करी का अर्थ क्या हमने देखा? करी किसका पर्यायवाची है? करी, करी हाथी का पर्यायवाची है, हाथी। और यहां हमने देखा कीर, कीर किसका पर्यायवाची हो गया? तोते का। और एक होता है कीश, कीश किसका पर्यायवाची है? बंदर का पर्यायवाची है। ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हमेशा आप हो जाएंगे अगर यहाँ पे कहीं हर्ष स्वीकार ना दे करके दीर्घ ईकार। इन सारी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम परीक्षा से बाहर क्यों होते हैं? 1-2 नंबर से बाहर होते हैं। यही सारी जो गलतियां करके आते हैं, जब हम इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी गलतियों पे तो ध्यान दे देते हैं, छोटी छोटी पे नहीं ध्यान देते हैं, फिर निकल के आते हैं तो हमेशा अफसोस जताते रहते हैं कि हमने ये गलती ना की होती, काश ये एक गलती ना की होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये अफसोस ना रहे जीवन में, इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना है आप सभी लोगों को। तो ये रहे तोते का पर्यायवाची। तो ये रहा आज जो पशु पक्षियों से संबंधित जो प्रमुख जो पर्यायवाची के जो शब्द हैं, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, और ऐसे समझने का प्रयास किया कि सिर्फ एक बार देख लिया जाए तो फिर इसे जीवन में फिर कभी याद करने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोगों ने क्या किया? समझते हुए आगे बढ़ा है। प्रत्येक जो शब्द है, लगभग सभी शब्दों के अर्थ को और उसके शब्द निर्माण को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अगर एक बार शब्द के अर्थ को पकड़ लिया आपने, उसके शब्द निर्माण को पकड़ लिया, तो फिर वो शब्द आपके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, फिर वो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जैसे ही ये पर्यायवाची का जो वीडियो है, ये पर्यायवाची समाप्त होगा, तो इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। और भी जो पर्यायवाची के जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, मुझे लगते हैं कि उनको आप सभी लोगों को एक बार देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना जरूरी नहीं हुआ उसकी चर्चा करना। वो मैं पीडीएफ जो मेरे पास है उसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो चैनल है ये ज्ञान आरोह के नाम से ही सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी और जो इसके पहले जो टॉपिक हुए हैं वो सारे टॉपिक के पीडीएफ मैं जब बहुत जल्द टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को भेज दूंगा, जहां से आप सभी लोग क्या करेंगे, उसका अभ्यास कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो फिर ये सारी चीजें जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगी। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बिना किसी प्रकार का तनाव लिए। आनंद के साथ पढ़िए, खुशी के लिए मत पढ़िए। खुशी, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी काम आनंद के लिए या खुशी के लिए मत करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आनंद और खुशी के साथ कर लीजिए, खुशी खुशी कर लीजिए, आनंद के साथ कर लीजिए। जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नई जानकारी के साथ मैं पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।